मैथमेटिकल लॉजिक ये हमारे 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक है और ये टॉपिक आपका ईजीएस्ट टॉपिक है। ईजीएस्ट इसीलिए है कि जैसे बाकी के टॉपिक आप देखेंगे उसके कंपैरिजन में ये लर्निंग में भी इजी है और आपको जो मार्क्स देगा तो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो 8 मार्क का आता है। लेकिन 8 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो विथ ऑप्शन आपको 8 मार्क्स मिलेंगे और आपको उसमें से मैक्सिमम 6 मार्क आप इसमें से गेन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक में हमें क्या समझना है। तो मैथमेटिकल लॉजिक में हमें इस टॉपिक को मैथ्स की एस्पेक्ट से पढ़ना है। ये लेक्चर देखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज़ वन ऑफ योर इंग्लिश की क्लास, लेकिन ये इंग्लिश की क्लास नहीं है आपकी, ये आपकी है मैथ्स की क्लास। और मैथ्स की क्लास में आपको ये समझना है कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है। तो हम ये बोलेंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहली बात हमें क्या नोटिस करना है, हमें ये नोटिस करना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट हम किसे बोलेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है जिसकी एक तो ट्रू वैल्यू बनेगी या फिर फॉल्स वैल्यू बनेगी, दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि मैंने कोई एक आपको स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट क्या चीज़ है? स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सेंटेंस की ट्रूथ फॉल्स वैल्यू बताते आनी चाहिए। जैसे ही हमने बोल दिया कि 2 + 2 = 4, तो आप लोगों ने ये सेंटेंस को देख के कुछ ना कुछ जजमेंट बनाया होगा। मतलब हमें ये समझना है कि 2 + 2 इसकी हम ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी? T होंगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि देखो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2 + 2 = 4। बच्चों को स्टेटमेंट समझते टाइम ये काफ़ी परेशानी होती है कि स्टेटमेंट हो तो वो ट्रू ही होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, दोनों में से एक कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैंने इसका कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल लिया कि 2 + 2 = 4। ये इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, लेकिन ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट आपका तभी रहेगा कि सेंटेंस जो है एक तो वो ट्रू होना चाहिए या फिर वो फॉल्स होना चाहिए, तभी वो आपका क्या बनाएगा? स्टेटमेंट बनाएगा इन योर मैथमेटिक्स। ओके, नाउ लेट्स टेक सम न्यू एग्जांपल। हम देखेंगे कि एवरी ट्रायंगल हैज़ अ साइड्स। तो आपको क्या समझ में आया कि हम ये समझेंगे कि एवरी ट्रायंगल हैज़ अ 3 साइड्स। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल में भाई 3 ही साइड होते हैं। तो दिस सेंटेंस इज क्वालिफाई फॉर अ स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट समझने के लिए नॉट स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप नॉट स्टेटमेंट समझेंगे तभी आपकी मोर क्लियर आइडिया बनेगी कि हम नॉट स्टेटमेंट किसको बोलेंगे। अभी देखो कि हमने 2 मिनट में समझा कि स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। मैथमेटिक्स में वही सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाते हैं जिसकी हम ट्रुथ वैल्यू बता सकते हैं। ट्रुथ वैल्यू मतलब जो अगर सेंटेंस ट्रू भी है या फिर फॉल्स है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो उसे मोर क्लियर करने के लिए हमें ये ज़रूरी है समझना कि नॉट अ स्टेटमेंट क्या होता है। तो नॉट अ स्टेटमेंट ये होता है, हम बोलेंगे कि जैसे मैंने आपको बोल दिया, मैंने सेंटेंस बोल दिया कि व्हाट इज़ योर नेम। जैसे ही मैंने बोल दिया कि व्हाट इज़ योर नेम, बोलते ही आप लोगों के मन में नॉट अ स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें स्टेटमेंट समझना है तो जो सेंटेंस से स्टेटमेंट नहीं है वो समझना काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखो कि मैंने जैसे ही बोर्ड पे लिखा है कि ये जो पहला ही आपका एग्जाम्पल है, मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम। तो आपके क्लास में आपके आजू बाजू में जो लोग होंगे तो पर्सन टू पर्सन हर एक का नाम क्या होगा? अलग होगा। एक पर्सन का नाम होगा राम, दूसरे का होगा श्याम, किसी का होगा मोहित। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ओपिनियन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो दिस इज
नॉट क्वालिफाई फॉर अ स्टेटमेंट। अब दूसरी बात देखो, तो इसमें हमने क्या बोला कि जो भी इंट्रोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेश्चन है, इंट्रोगेशन है, तो वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। जहाँ पे क्वेश्चन होता है वो कभी भी आपका क्या नहीं कहलाएगा, स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। अब दूसरी बात देख लो, दूसरी बात में हमें क्या समझना है। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, दिस इज वन ऑफ योर कमांड। मैं किसी को कमांड कर रही हूँ, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिट डाउन, तो डिपेंडिंग ऑन द अदर पर्सन, उसे अगर बैठना है तो वो बैठेगा, अगर नहीं बैठना है तो वो नहीं बैठेगा। तो इसमें उसकी क्या आ रही है, मर्जी आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वो कभी भी स्टेटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं कि जिसमें हम क्या देखेंगे, एक तो ऑर्डर होगा, या फिर रिक्वेस्ट होगा, या फिर कमांड होंगी। किसी को हम जैसे क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। तो ये